sporting oasis in Rajgir has been the cynosure of all eyes as the Hero Asia Cup has enthralled all hockey fans. That man there on your screen, Harmanpreet Singh, a crowd favorite. It's his team that is getting ready to face off against Japan. The crowd is building up here in Rajgir. The people of Rajgir have shown the Hero Hockey Asia Cup a lot of love. माहौल बन चुका है, दर्शक दीर्घा में हर उम्र के दर्शक आए हैं और ये तिरंगा इस मुकाबले की समाप्ति के बाद भी लहराएगा फहराएगा, इसके गवाह हम सभी बनेंगे। इस उम्मीद के साथ इस अद्भुत मुकाबले की कुछ समय में होगी शुरुआत। भारत बनाम जापान, दरअसल दोनों ही टीम्स अपने पिछले मुकाबले में जीत के साथ आ रही है, तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन किस पे पड़ेगा भारी, ये पता चलेगा इस अद्भुत मुकाबले में। और मुकाबले के ऑफिशियल्स माइकल लर्टन जो नीदरलैंड से हैं और उनके साथ में रावी अनबंधान जो कि मलेशिया से हैं। दबावजनक परिस्थिति क्योंकि भारत अपने ही घर में खेल रहा है और राजगीर में जिस प्रकार का सपोर्ट क्राउड को मिलता है वो सराहनीय। और अभी आपको वो सपोर्ट सुनाई देगा जिस प्रकार दोनों टीम्स अभी मैदान पर उतर चुके हैं। It's India on the left, Japan on the right. India in their trademark blue, Japan in the red. Well, as we saw the head-to-head, India have generally been dominant against Japan in hockey, but Japan is a team that can be dangerous on the day, and the crowd also knows it. Here we go. 10, 9, 8, 7. भारत की धरती और एक ऐसा खेल जिसमें भारत का लगातार डंका पिछले कुछ वर्षों से बजता नजर आया है। भारत बनाम जापान, शुरुआत हो चुकी है मुकाबले की और आपकी स्क्रीन के दाएं से बाएं तरफ शुरुआती हाफ में भारतीय टीम अपने नीले कलर के अटायर में अटैक करेगी, तो बाएं से दाएं छोर पे हमला करने का प्रयास लाल कलर की जर्सी में टीम जापान का रहेगा। पिछला मुकाबला जब भारत ने 4 गोल कुल मिला के स्कोर किए थे, सारे के सारे पेनल्टी कॉर्नर के तौर पे आए थे, तो आज देखना ये कि फॉरवर्ड खिलाड़ी कितना बेहतरीन खेल दिखाते हैं। भारत एक्शन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, सुमित के पास में गेंद है, बाएं फ्लैंक से उन्होंने अटैक शुरू किया है, पेनल्टी कॉर्नर की ताक में थे जरूर लेकिन किसी भी खिलाड़ी के पांव पे गेंद को दे नहीं मारा और उसी के चलते जापान के डिफेंस को अवसर मिला है। बाजू मासा जो फिलहाल अटैक पे थे, लेकिन ये हैं यामातो कवाहारा जिनको 2 मिनट का सस्पेंशन भुगतना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन कार्ड इन्हें शुरुआती लम्हे में मिला था। भारतीय कप्तान दाएं फ्लैंक से दौड़ लगा रहे थे मिडफील्ड के आसपास, इन्होंने डेलिबरेटली रोकने की कोशिश की हरमनप्रीत सिंह को, और वैसे भी इन्हें आप रोके नहीं रोक सकते। Japan now down to 10 men. There's a hit. That's gone out. Tried to give it an almighty heave there, Manpreet. Just would like to see that again, whether he was just inside the circle or just outside. Just controlled it. Just inside the circle, in fact. At the top of the D. तो हमने कल जो पिछला इनफैक्ट मुकाबला परसों भारत ने खेला था उसमें नोट की थी कि थोड़ा सा वक्त लेते हैं हरमनप्रीत, जैसे ही उनके पास गेंद आती है वो पिच को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं और फिर चुनाव करते हैं उस खिलाड़ी का जिसके तरफ उन्हें पास देना है। कौन कहता है कि डिफेंस की लाइन का हिस्सा है। फॉरवर्ड तक पहुंच चुके थे जर्मनप्रीत जिन्होंने आगे गेंद को पास दे दिया, सुरजीत गेंद को लेकर जा रहे हैं, मनदीप के पास अवसर हो सकता है और भारत ने आखिरकार खाता अपना खोल लिया। मनदीप के पास गेंद आई तो वो ज्यादा गलतियां करते नहीं है। जापान अब थोड़ा सा पीछे है, 1-0 से भारत का खुला है खाता। The quiet performer Mandeep has come to the party in Rajgir. If you remember in the previous match, he had also got that first goal in which was disallowed. But right now, India have got that field goal that they were looking for. Some wonderful stick work, getting it past the Japanese number 2, Shota Yamada, and the goalkeeper, number 30, Takashi Yoshikawa. Couldn't do much about that one. और जैसे ही वहां पे गेंद मिली थी सुखजीत सिंह से, एक अच्छा पास कन्वर्ट किया, गोल पोस्ट के पोल पे गेंद को धकेला था, उस एंगल के साथ गेंद टकराई और फिर गोल पोस्ट में प्रवेश किया। मनदीप नंबर 11 जिनके नाम ये गोल जाएगा, भारतीय टीम का खाता खोलते हुए नजर आए हैं। And that green card, yeah, that is now clear, so they are back to full strength. 11 men on the park for Japan.
Meanwhile, every Indian ball moving forward, cheered by the crowd, and why not? On the left flank this time. Number 99, Sheelanand Lakra. There's a penalty corner won by Sheelanand Lakra for India. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पेनल्टी कॉर्नर के चलते। शीलानंद लाकरा पहले तो साइडलाइन के बहुत करीब गेंद को दौड़ाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी जो टच था वो युसुके कुवामारा का था और इसी के चलते गेंद साइडलाइन से बाहर गई। भारत को मिलेगा पेनल्टी कॉर्नर का अवसर। पिछली बार दबाव को झेल नहीं पाए थे ताकाशी योशिकावा, क्या इस बार तैयार है? क्रेग विल्टन ये चाहेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर जो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यहाँ भारत को गोल दिखाए। हरमनप्रीत तो है पहली बैटरी पे, दूसरी बैटरी पे जुगराज। कल यही दो खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल दागा है। हरमनप्रीत पहली बैटरी पे, जुगराज दूसरी बैटरी पे। गेंद बनाई किसके लिए जाएगी? हरमनप्रीत। हॉट साधारण सा था, फर्स्ट रशर के पांव पे गेंद लगी है और जाते ही वह रिव्यू की मांग कर ली होयोटा यामादा ने। He was quite confident. Let's see what the umpire has to say. Tyler. हाँ, वो स्टॉप मनप्रीत ने किया था. It just went in towards Harmanpreet. The umpire now just checking whether it's a foot of the first rusher. There's a side angle for you. लाइंस को तो वहां रीड कर लिया गया था योटा यामादा के द्वारा। उन्हें लगा है कि उनके स्टिक पे गेंद लगी है। Mikael, can you hear me? Yes. I have advice for you. The ball has come off the attacker's stick. However, because it's in the circle, we restart with another penalty corner. And they keep the referral. Retake, yeah, thanks. Correct. So it does hit the foot, but therefore the retake. Yeah? So you keep your referral, but it's a retake. Yeah? बैक टू बैक अवसर भारतीय टीम के पास। कप्तान हरमनप्रीत पहली बैटरी पे, जुगराज दूसरी पे। हरमनप्रीत के लिए फिर गेंद ड्रैफ्ट लेग, लेकिन इस बार फिर लाइंस को रीड कर लिया। और अगर आपके प्रतिद्वंदी के पांव पे गेंद लगेगी तो रीटेक है। थोड़ी सी चर्चाएं चल रही है। एक्सपीरियंस मनप्रीत संभवतः पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है हरमनप्रीत के उस प्रदर्शन से। पेनल्टी कॉर्नर पर पेनल्टी कॉर्नर अब ये तो आते जा रहे हैं भारत के लिए। Now let's have a look. This time Harmanpreet, and that's gone in. Sarpanch Sahab has opened his account in this match. India have converted this penalty corner. And this is what experience is all about. हरमनप्रीत से मनप्रीत ने बात की थी और बताया था कि यहाँ आप गेंद को इस तरह से नहीं डाल सकते। कुछ ना कुछ ऐसी चर्चाएं हुई है और इस बार सीधे सेंटर पे अटैक किया है और गेंद जाके एक क्षण के लिए लगी जरूर थी जापानीज गोलकीपर के पांव पे, लेकिन फिर सीधे खत्म हुई गोल पोस्ट में जाके। ताकाशी योशिकावा के बाएं छोर पे गेंद गोल पोस्ट पे। You'll just know by the noise that the crowd makes which way the ball is heading. Moment it's in the Indian half, it's all quiet here. But yes, in the Indian half, if you hear a bit of a cheer, then it's because there's been a good interception. Harmanpreet is on to that one. Oh, some good stick work there. Moving forward, Mandeep is ahead. Abhishek, the lone man, is he going to take a shot? Goes for the tomahawk. But Mandeep's got the ball now. He's been circled by the defenders and that's gone out. When you get boxed out like that, it's never easy. And it looked like Mandeep didn't have the space to get the ball out, but this was an impressive run there by Abhishek. सोलो रन था, टॉप ऑफ द बॉक्स पे पहुंचे थे क्योंकि उनको सीधे रोकने की कोशिश छोटा यामाडा की थी, तो फिर एक बैक हैंड के गए। गेंद जब वापस रिबाउंड पे वापस आई तो मनदीप के पास एक चांस था। This has been relatively a quiet quarter in that sense. The first quarter seemed to be quite action-packed, and it just flew by. But this one, a little bit slower. Now we are building up to half-time into the last couple of minutes in this second quarter.
और उसमें भी जो शुरुआती 5 मिनट थे पहले क्वार्टर के, वहां एक्शन ज्यादा देखने को मिला था। एक तो जो पहला गोल वहां पे मनदीप सिंह ने किया था, फिर 3 बैक टू बैक टेक्स मिले थे भारत को, जहां हरमनप्रीत ने आखिरकार तीसरे अवसर को भुनाते हुए और भारत के लिए दूसरा गोल दाग दिया। ओवरऑल इस सेशन में अब हरमनप्रीत के नाम 4 गोल हो चुके हैं। सर्कल में अभी भी एक्शन जारी है। मौका था जापान के पास, लेकिन गेंद को बाहर फेंका गया डी से। There was some good teamwork by India on that occasion in the circle, trying to get that ball out. Once again, wonderfully done. Shilanand Lakra with the ball, passes it to Hardik. Hardik takes it forward. India will get that free hit. It's a good pass yet again. To Manpreet. Manpreet sends it back to his captain, Harmanpreet. Harmanpreet with the long ball, controlled in the D and tried to hit it. कुछ समय पहले आपने देखा दिलप्रीत जो है वो बाएं छोर पे आए थे। आमतौर पे वो राइट फ्लैंक से अटैक करते हैं, लेकिन बाईं तरफ भी तैनात हुए थे। इसका मतलब ये है कि दोनों छोर से अटैक किया जा रहा है दिलप्रीत पर। तुरंत काउंटर पे आ चुकी है जापान की टीम। सीधे स्पॉट ऑन टारगेट किया गया था, लेकिन डिफेंस में अच्छा काम सुमित के द्वारा। अटैक कोजी यामासाकी का, जिन्होंने कल के मुकाबले में 2 गोल दागे थे। Japan have the 23-meter hit yet again, a long corner, fired that into the circle, but it's out wide. At halftime, India maintained their lead at 2-0 against Japan. The second quarter hasn't been as action-packed as the first one, but the home side will be happy. At halftime, India 2, Japan 0. दर्शक दीर्घा में दर्शक बस इंतजार कर रहे हैं कि एक्शन कब आगे बढ़े। लेकिन हाल ही में 2 अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो हॉकी इंडिया का जो इनिशिएटिव हमने देखा था, और साथ ही साथ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो आया है, जिसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। कमांडर आर के श्रीवास्तव हमें नजर आ रहे हैं, और यहाँ फैंस इनके जोश की जितनी ज्यादा सराहना की जाए उतनी कम। तो दूसरी तरफ जापान की टीम से टाकाशी याशिकावा गोल पोस्ट को संभालेंगे। शुरुआत दूसरे हाफ की आपके स्क्रीन के दाएं से बाएं तरफ अब अटैक करती हुई आपको नजर आ रही है टीम जापान, और बाएं से दाएं छोर पे अटैक करेगी भारतीय टीम। 2-0 का फासला बढ़त भारत के पास है, लेकिन ये बढ़त मिली थी पहले क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में किसी भी टीम ने किसी भी प्रकार की हानि नहीं की, जहां तक स्कोर का सवाल। बस पहले क्वार्टर में नहीं, इनफैक्ट इट वाज इन द फर्स्ट 5 minutes that India had gone 2-0 up. Japan were forced to defend, and they have been quite effective, one would say, after that, because you can see that whenever an Indian player gets into the circle, they try to box him out, particularly when he's next to the sideline or the baseline. Yeah, just keeping the ball. Amit Rohidas will go along. He does. Now, in the circle, Abhishek not quite able to control that one, and it's going to be a long corner, in fact, for India, and Hardik will start from the 23-meter line, puts it out wide towards the left, and Mandeep was waiting in the circle, not quite happy with that pass. अटैक जो बिल्ड हुआ था, जहां अमित रोहिदास ने गेंद को पास किया था, सीधे वहां ढूंढा उन्होंने संजय को। संजय ने सर्कल के भीतर अभिषेक से उम्मीदें की कि वो गेंद को कंट्रोल कर लें। अभिषेक अपने आप से थोड़े से नाखुश भी थे, निराश भी थे। बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, एफर्ट थोड़े से ज्यादा दिखाए जा सकते थे। अभिषेक डिफेंडर से गेंद को निकालने की ताक में भरे रहे हो पिछली बार, लेकिन यहाँ तो हौसला दर्शकों का बड़ा है, क्योंकि डीप डिफेंडिंग पे आपने जापान को मजबूर किया। गोलकीपर की ओर तो गोली की तरह गई थी, but Yoshikawa was ready, showing good reflexes, and as he deflected that onto the Indian player, in fact it went to his foot, which is why it was a free out for Japan. Don't want to do that for too long. Again, another back pass. मुकाबला जो भारत चाइना के विरुद्ध खेल के आई है, वहां भी हमने देखा क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, जिसमें जिस प्रकार की डोमिनेंस से भारत ने शुरुआत की थी क्वार्टर 1 में, वैसा नजर नहीं आया था। और आज भी ऐसा लग रहा है कि जापान के विरुद्ध भले आपने शुरुआत ताबड़तोड़ की है, शुरुआती 5 मिनट आपके पक्ष में गए हैं, लेकिन वो एग्रेशन जिसके साथ आप पहले आए थे, वो संभवतः
कहीं ना कहीं मिस होता है, और ये हो सकता है कि रणनीति का एक हिस्सा हो। कोच ने आपको बताया हो कि किस गति में गेम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो गेंद पे ही नहीं बल्कि गेम पे भी हर टीम का लक्ष्य। Japan, very positive movement from them into the Indian circle. And that's a goal for Japan. They are on the board now. It is the number 24, Kosei Kawabe, who's gotten them going, and celebrations have started there for Yoshihiro Anai on the bench, the head coach. एक छोटी सी विंडो थी, बहुत बड़ा अवसर नहीं दिया, लेकिन उस मौके को फिर भी कोसे कवाबे ने एक गोल के तौर पे तब्दील किया। यहाँ देखिए, सर्कल के भीतर खुद ही घुसे थे, थोड़ा सा इंतजार किया और एक एंगुलर शॉट लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी नारू किमुरा, जो बहुत करीब थे, कृष्ण बहादुर पाठक, पता तो चला था कि गेंद उनके बाएं छोर से आएगी, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को। भारतीय डिफेंस की डाल आखिरकार टूटी है और खाता खुल चुका है जापान का। अब जो बढ़त भारत के पास 2-0 की थी वो हवा हुई है, और अब सिर्फ एक अंक का कुशन, एक गोल का कुशन भारत के पास। सर्कल के भीतर प्रवेश जरूर था, अच्छी डिफेंडिंग, अच्छा सेव, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के मौके को आप चुरा नहीं पाएंगे भारत से। मनदीप खुश है, उन्हें पता है कि इस क्वार्टर की समाप्ति एक गोल के साथ की जा सकती है। जरूर की जा सकती है, और दर्शकों में उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट द हूटर हैड गॉन ऑफ just after the penalty corner was awarded, and which is why we must remind the viewers that the hooter may have gone off, but India will get a shot at this penalty corner, and that whole passage of play has to be completed before time is called for the third quarter. हार्दिक रेगुलर इंजेक्टर, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, पहले बैटरी के ऊपर हरमनप्रीत है, भारतीय टीम के कप्तान। कल मैच के अंदर 3 गोल दागे थे, आज भी एक गोल उनके नाम है। हार्दिक किस तरफ जाएंगे, क्या अमित रोहिदास की तरफ, क्योंकि पिछली बार यही वेरिएशन देखा था। पहली बैटरी पे हरमनप्रीत ने गोल दाग दिया, और आखिरकार इस क्वार्टर की समाप्ति होते होते भारत के पास वो 2 गोल्स का कुशन वापस आ चुका है, और बन चुके हैं इस संस्करण में सर्वाधिक गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में से एक, जहां तक सवाल है इनके पूल का। The decibel levels have gone up yet again in Rajgir. In between the goalkeeper's legs, Harmanpreet Singh has fired that into the goal and has given India, or has returned that 2-goal cushion. Going into the break after the third quarter, India will breathe a lot easier, and it's thanks to their captain again, the dependable force, Harmanpreet Singh. हरमनप्रीत सिंह इस मैच में दूसरा गोल अपने नाम किया है भारतीय कप्तान ने। तो पेनल्टी कॉर्नर के तौर पे तो एक ऐसा स्पेशलिस्ट है भारत के पास, जहां दिक्कत नहीं। 3-1 से भारत आगे। Now Japan into the last 3 minutes of this match. Still holding on to the ball, still trying to get their men forward. Long ball was a little too long, was it? But it's been controlled well and brought in. But that's a penalty corner. We'll have to have a look at the replay, whether it was due to a stick on stick or deliberately putting the ball out. Wait, are they going for a referral? India are using their referral. So what's the question? They have the option of the referral, so why not go for it? Yeah, clear. Let's see what the men who matter have to say. Tyler. Can you hear me? Yes, go ahead. So I have a team referral of India. So I gave a penalty corner for the stick tackle on the baseline. India is referring as no foul. Okay, I'll have a look along the baseline. Has the stick hit the opponent's stick? That is the question. It was the number 17, Sumit. Can you hear me? Yes, Tyler, go ahead. There's no clear reason to change your decision. You can keep the penalty corner and India lose the referral.
India have lost the referral, and now Japan have got another shot at goal. On the two batteries, they've got Ken Nagayoshi and number 2 Shota Yamada. Ken Nagayoshi and Shota Yamada have got the opportunity. If the ball comes their way, then possibly get Japan's second goal in this encounter. Gone to the first battery. That's been deflected off for another penalty corner. The first rusher, it went off his foot. Vivek Sagar Prasad running into the line of fire, and then it went off him. Nagayoshi again, saved by Karkera, another penalty corner. That's because of the height, in fact. Because the ball was raised beyond a certain level, Japan will be awarded yet another penalty corner. Nagayoshi with the hit. Yes, that was high. This time Nagayoshi not able to hit that cleanly, and India get to hit it out. And here's their opportunity to take the ball forward with the Japanese players still trying to get their defense in order. Hardik, well, the Indian attack has just stopped. It was a little bit anticlimactic. The crowd was getting into the act, and now another counter from Japan. They are into the Indian circle already. Boy, oh boy, it's been quite a passage of play, this one. It's been fast, it's been thrilling. The penalty corner, and then we swung like a pendulum from one way to the other. Japan really close to the Indian goal, and they've got that. It's the second goal for Japan, and it's the second goal for Kosei Kawabe. Kosei Kawabe had scored the first goal. India back, deep defending. Japan trying to draw a few men forward yet again. The pressure, nerves a little bit with this last minute, the clock ticking. The tension rises. The heartbeats get faster here in Rajgir for the Indian supporters. There's Mandeep trying to win back the ball. Has to go back. Japan still holding on. Still passing it around. Looking for that window. When's that window going to open? Or is it going to open? They'll have to create it. Indian defenders up to the task. They've cleared, but back to Japan. Trying to raise that high. Not done that cleanly, which is why India will get that free out. Now, with just 10 seconds remaining, India slow down proceedings. A long ball. Sanjay running after it. But now the hooter will go off, and India have registered their second victory at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar. They've beaten Japan 3-2 in a match that saw them go up early in the contest. Japan managed to have their moments, but the hosts prevailed. Mandeep, the goal scorer who started things off for India early on. Abhishek also had a good role to play today in fashioning some of the Indian attacks in the Japanese half. Harmanpreet also delivered with the penalty corners. Suraj Karkera delivered with a few important saves. And India have registered a 3-2 victory against Japan in the Hero Asia Cup Rajgir. So India prevailed 3-2. 10 shots on goal. Japan got 9 in fact. Possession 50-50. Penalty corners, India converted 2 out of 6, and Japan were given 9 penalty corners, but they could not convert a single one.